इस दुनिया में कोई भी ऐसा घर या परिवार नहीं है जिस घर में कोई छोटी मोटी बातें या फिर झगड़ा तकरार नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि झगड़ा तकरार करके गुस्से में अपना घर ही छोड़ दिया जाए। आज की कहानी में एक लड़की शादी करके अपनी ससुराल तो जाती है, लेकिन 1 साल के भीतर ही अपने पति से झगड़े तकरार करके अपने मायके चली जाती है। लेकिन मायके में रहते हुए उसे अभी कुछ महीने भी नहीं गुजरा था कि एक दिन उसके पति की बड़ी ही बेरहमी तरीके से हत्या कर दी जाती है। लेकिन पुलिस जब इस मामले की छानबीन करना शुरू करती है तो इस हत्याकांड में 4 लोगों को गिरफ्तार करके लाती है। लेकिन जब इन चारों का चेहरा समाज के सामने आता है तो किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की। कानपुर का एक थाना पड़ता है नौबस्ता। नौबस्ता थाने के अंतर्गत एक गांव आता है खाड़ेपुर, और इसी खाड़ेपुर गांव का रहने वाला है जगराम सिंह। जगराम की पत्नी का नाम है मीना देवी। जगराम के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटी और 1 बेटा। बड़ी बेटी है ममता, दूसरी बेटी है पूजा, और सबसे छोटा बेटा है राजकुमार। ममता जिसकी शादी हो चुकी है। ममता के पति का नाम है मनोज सिंह, जो कटरा का रहने वाला है। इधर पूजा भी जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, जगराम अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देता है। तभी एक दिन जगराम की मुलाकात तेज बहादुर से होती है। तेज बहादुर जो हंसपुरम का रहने वाला है। दरअसल तेज बहादुर कोई और नहीं बल्कि जगराम के बड़े भाई का दामाद है। जगराम तेज बहादुर से कहता है कि पूजा के लिए एक लड़के की तलाश करो। इस पर तेज बहादुर कहता है कि मेरा ही एक छोटा भाई है ओम प्रकाश, जो ड्राइवरी की नौकरी करता है। अगर आप बुरा ना माने तो पूजा के लिए ओम प्रकाश सही रहेगा। जैसे ही ओम प्रकाश का नाम लेता है, जगराम भी ओम प्रकाश को पसंद कर लेता है, क्योंकि ये रिश्ता पहले से ही पुराना है। जगराम भी ओम प्रकाश को पहले से ही जानता था। जैसे ही ओम प्रकाश पसंद आ जाता है, 21 फरवरी को जगराम अपनी बेटी पूजा की शादी ओम प्रकाश से कर देता है। इधर पूजा जब शादी करके अपनी ससुराल जाती है, कुछ महीने तक तो काफी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करती है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन ओम प्रकाश और पूजा के बीच में किसी बात को लेकर झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। इस झगड़े तकरार से पूजा इस प्रकार से नाराज हो जाती है कि अपने पति को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। उसके बाद ओम प्रकाश अपनी पत्नी को मनाने के लिए अपनी ससुराल भी जाता है, लेकिन पूजा अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं होती है। बात कर रहा हूं मैं 6 नवंबर की शाम के लगभग 5 बजे के आसपास की। दरअसल ओम प्रकाश अपनी बहन उषा के घर से बाइक लेकर अपने घर के लिए निकलता है, लेकिन देर रात तक भी जब अपने घर पर वापस नहीं आता है तो उसका बड़ा भाई तेज बहादुर उसके नंबर पर फोन करता है, लेकिन अब ओम प्रकाश का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद तेज बहादुर अपनी बहन उषा के नंबर पर फोन करता है और ओम प्रकाश के बारे में पूछताछ करता है। इस पर उषा कहती है कि ओम प्रकाश तो मेरे घर पर आया ही नहीं है। उषा जैसे ही इस तरह की बातें कहती है, तेज बहादुर ओम प्रकाश की हर जगह पर तलाश करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन अगली सुबह तक भी ओम प्रकाश जब अपने घर पर वापस नहीं आता है तो उसका बड़ा भाई तेज बहादुर ओम प्रकाश को ढूंढने के लिए निकलता है। लेकिन जैसे ही शंभुआ हाईवे पुल पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर काफी लोग इकट्ठा हो चुके हैं। दरअसल वहां पर एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था। तेज बहादुर जैसे ही उस डेड बॉडी को देखता है, देखकर शिनाख्त कर लेता है। दरअसल वहां पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी। तेज बहादुर रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही छोटा भाई ओम प्रकाश है। पुलिस जब ओम प्रकाश के बारे में पूछताछ करती है तो तेज बहादुर कहता है कि साहब, मेरा भाई कल शाम को मेरी बहन के घर के लिए निकला था,
लेकिन हो सकता है कि जाते वक्त ही उसका एक्सीडेंट हो गया होगा। पुलिस सबसे पहले ओम प्रकाश की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन जैसे ही ओम प्रकाश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसमें एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम में बताया जाता है कि ओम प्रकाश की मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि उसके गले पर किसी तेज धारदार हथियार को चलाकर उसकी हत्या किया गया है। जैसे ही इस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, पुलिस इस मामले को काफी सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए ओम प्रकाश के बड़े भाई तेज बहादुर को थाने में बुलाती है और उससे ओम प्रकाश की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। तेज बहादुर कहता है कि साहब, मुझे नहीं मालूम है कि मेरे भाई की हत्या किसने किया है, लेकिन जैसे ही हत्या के बारे में ओम प्रकाश की बहन उषा को मालूम चलता है, उषा थाने पहुंच जाती है और रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे भाई की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी पूजा ने अपने जीजा मनोज के साथ मिलकर किया है। उषा जैसे ही मनोज का नाम लेती है, पुलिस कटरा से मनोज के घर पर जाती है और उसे अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर मनोज से ओम प्रकाश की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मनोज अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन मनोज जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से लगभग 3 साल पहले, जब जगराम अपनी बड़ी बेटी ममता की शादी मनोज से करता है। मनोज जो खेती किसानी का काम करता है, सब्जियां उगाता है और उन्हें नौबस्ता मार्केट में होलसेल में बेच देता है। दरअसल नौबस्ता से उसकी ससुराल भी काफी नजदीक होती है। जब भी उसे मार्केट में लेट हो जाता है, मनोज अक्सर अपनी ससुराल चला जाता है। जब ससुराल जाता है तो अपनी साली पूजा से भी काफी हंसी मजाक करता है। धीरे धीरे लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है, लेकिन जैसे ही 2 साल का समय गुजर जाता है, मनोज का अपनी पत्नी ममता से मन भर जाता है। लेकिन मनोज का जब अपनी पत्नी से मन भर जाता है, अब मनोज की नीयत कहीं ना कहीं अपनी साली पूजा के ऊपर खराब हो जाती है। उसके बाद मनोज जब भी नौबस्ता मार्केट में जाता है, कोई ना कोई बहाना बनाकर अक्सर अपनी ससुराल जाना शुरू कर देता है, क्योंकि पूजा और मनोज के बीच में जीजा साली का रिश्ता होता है। इसीलिए दोनों काफी हद तक एक दूसरे से हंसी मजाक भी करते हैं। लेकिन हंसी मजाक में ही मनोज कुछ ऐसी बातें कह देता है जिसे सुनकर पूजा को भी समझने में देर नहीं लगती है कि उसका जीजा उससे चाहता क्या है। आखिरकार पूजा भी कहीं ना कहीं मनोज को पसंद करने लगती है। इसी दौरान एक दिन मनोज जब अपनी ससुराल में जाता है, उसे एक बेहतर मौका मिल जाता है, क्योंकि उस दिन उसकी ससुराल में उसके सास ससुर भी नहीं थे और उसका साला राजकुमार भी कहीं घूमने गया था। पूजा घर में अकेली थी। मनोज को जैसे ही सही मौका मिल जाता है, मनोज इस मौके का पूरा फायदा उठा लेता है। दरअसल उस दिन मनोज और पूजा के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। इधर पूजा जब पहली बार मनोज से संबंध बनाती है, इस प्रकार से खुश हो जाती है कि अपने जीजा की एकदम से दीवानी हो जाती है। और एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद यह सिलसिला रोज का हो जाता है। दरअसल मनोज अब कोई ना कोई बहाना बनाकर रात के वक्त अपनी ससुराल में ही ठहर जाता है। हालांकि इस बात की जानकारी मनोज की पत्नी ममता को कभी मालूम नहीं चलता है। मनोज अपने सास ससुर की भी काफी हद तक मदद करता है, जिसकी वजह से उसके सास ससुर भी मनोज को काफी पसंद करते हैं। मनोज जब भी रात के वक्त अपनी ससुराल में रुकता है, लगभग 12 बजे के आसपास, जब उसके सास ससुर गहरी नींद में सो जाते हैं, उठकर पूजा के कमरे में जाता है और पूरी रात पूजा के साथ मौज मस्ती करता है। सुबह के 4 बजे के आसपास उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ जाता है। लेकिन हर रोज की तरह
था, एक दिन मनोज जब पूजा के कमरे में जाता है, इधर रात के 2 बजे के आसपास जगराम को बाथरूम महसूस होता है। जगराम जैसे ही उठता है, पूजा के कमरे से उसे हल्की सी आवाज सुनाई देती है। जब खिड़की के माध्यम से देखता है तो अंदर का नजारा देखकर एकदम से गुस्से में आ जाता है। जाकर जब दरवाजा खुलवाता है, पूजा दरवाजा खोल देती है, लेकिन दोनों जब अपने सामने जगराम को देखते हैं, मनोज तुरंत ही अपने ससुर का पैर पकड़ लेता है। उस वक्त तो जगराम मनोज को कुछ नहीं कहता है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है, मनोज अपने सास ससुर से अपनी गलतियों की माफी मांग लेता है और वहां से अपने घर चला आता है। जगराम और उसकी पत्नी इस बात की जानकारी अपनी बड़ी बेटी ममता को भी नहीं बताते हैं, क्योंकि उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं इस वजह से उनकी बेटी का घर न टूट जाए। लेकिन अब जगराम पूजा की जल्द से जल्द शादी करने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देता है। तभी जगराम की मुलाकात तेज बहादुर से होती है और फिर उसके छोटे भाई ओम प्रकाश से पूजा का रिश्ता तय कर देता है। जैसे ही शादी तय हो जाती है, पूजा अपने जीजा मनोज के नंबर पर फोन करती है और कहती है कि मेरी शादी तय हो गई है। जैसे ही इस तरह की बातें कहती है, मनोज फिर से अपनी ससुराल पहुंच जाता है और अपने सास ससुर के सामने हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की माफी ही नहीं मांगता है, बल्कि उन्हें भरोसा दिला देता है कि आज के बाद मैं पूजा को अपनी छोटी बहन मानूंगा। मुझसे जो भी गलतियां हुई है उसे माफ कर दीजिए। जब इस तरह की बातें कहता है, आखिरकार जगराम भी मनोज को माफ कर देता है। उसके बाद मनोज फिर से अपनी ससुराल जाना शुरू कर देता है। इधर 21 फरवरी को पूजा की शादी ओम प्रकाश से हो जाती है। पूजा शादी कर जब अपनी ससुराल जाती है, इधर मनोज भी अक्सर पूजा की ससुराल जाना शुरू कर देता है, क्योंकि मनोज और ओम प्रकाश के बीच में साढ़ू का रिश्ता होता है। इसीलिए ओम प्रकाश भी इसका विरोध नहीं करता है। जब भी उसकी ससुराल में जाता है, वहां भी पूजा से मुलाकात कर लेता है, लेकिन जब बार बार पूजा की ससुराल जाने लगता है, पूजा के पति को शक हो जाता है। इसीलिए एक दिन ओम प्रकाश अपनी पत्नी से कहता है कि मनोज को समझा देना कि आज के बाद ना तो मैं उसके घर जाऊंगा और ना ही वो मेरे घर आएगा। लेकिन पूजा अपने जीजा को मना नहीं करती है। इधर मनोज जब ओम प्रकाश के घर आना जाना शुरू कर देता है, तो उसके बड़े भाई तेज बहादुर से काफी गहरी दोस्ती कर लेता है। दरअसल दोनों एक साथ ही शराब भी पीने लगते हैं, लेकिन जब बार बार उसके घर आने जाने लगता है, ओम प्रकाश को अपनी पत्नी के ऊपर शक चला जाता है और आखिरकार ओम प्रकाश को ये मालूम चल जाता है कि शादी से पहले उसकी पत्नी का मनोज के साथ अवैध संबंध चल रहा था। जैसे ही इस बारे में पूजा से पूछताछ करता है, क्योंकि कठोर सच्चाई पूजा भी जब सुनती है, सुनकर एकदम से गुस्से में आ जाती है और फिर इसी बात को लेकर पूजा और ओम प्रकाश के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। इधर जब इस बात की जानकारी मनोज को मालूम चलता है, मनोज भी ओम प्रकाश के घर जाना बंद कर देता है। लेकिन मनोज जब पूजा की ससुराल जाना बंद कर देता है, पूजा अपने पति से और झगड़े तकरार करने लगती है और आखिरकार एक दिन झगड़े तकरार करके अपनी ससुराल छोड़कर अपने मायके चली जाती है। जब अपने मायके चली जाती है, ओम प्रकाश उसे मनाने भी आता है, लेकिन पूजा अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती है। इधर मनोज को जब मालूम चलता है कि पूजा अपने पति को छोड़कर मायके आ गई है, मनोज काफी खुश हो जाता है और तुरंत ही अपनी ससुराल पहुंच जाता है और पूजा से कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का और समय गुजरता है, ओम प्रकाश
फिर से पूजा को मनाने के लिए अपनी ससुराल जाता है। लेकिन पूजा जब वापस आने के लिए तैयार नहीं होती है, ओम प्रकाश पूजा की पिटाई कर देता है। पूजा इस पिटाई से इस प्रकार से नाराज हो जाती है कि अपने जीजा से मिलकर अपने पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा करवा देती है, जिसकी वजह से ओम प्रकाश जेल चला जाता है। जेल जाने के बाद कुछ दिन तक तो अंदर रहता है, लेकिन जैसे ही बेल पर रिहा होता है, अपने बड़े भाई तेज बहादुर से कहता है कि कैसे भी करके ये मुकदमा वापस करवा दो। लेकिन तेज बहादुर भी अपने भाई का साथ नहीं देता है, बल्कि मनोज का साथ देने लगता है, जिसकी वजह से ओम प्रकाश का अपने भाई के साथ भी झगड़े तकरार हो जाता है। एक दिन ओम प्रकाश जब फिर से अपनी पत्नी को मनाने के लिए अपनी ससुराल में जाता है, तो वहां पर मनोज भी होता है। मनोज को जैसे ही देखता है, ओम प्रकाश के तन बदन में आग लग जाती है। ओम प्रकाश मनोज को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे रिश्तेदार नहीं होते तो मैं तुम्हें यहीं पर जान से मार देता। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि आज के बाद तुम मेरी पत्नी से मुलाकात करने की कोशिश भी मत करना। ओम प्रकाश जब इस तरह की धमकियां देता है, मनोज ये सारी धमकी सर झुकाकर सुनता है। उसके बाद वहां से अपने घर चला जाता है। लेकिन मनोज जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है, इधर पूजा मनोज के नंबर पर फोन करती है और कहती है कि तुम तो बड़ी मर्दानगी दिखा रहे थे, लेकिन मेरे पति के सामने भीगी बिल्ली बन गए। जिस तरह से मेरा पति तुम्हें धमकी दे रहा था, तुम्हें उसे जान से मार देना चाहिए था। पूजा जैसे ही इस तरह की बातें कहती है, मनोज को भी अपनी बेइज्जती याद आने लगती है। मनोज पूजा से कहता है कि अगर वो तुम्हारा पति नहीं होता तो मैं वाकई में उसे जान से मार देता। जब जान से मारने की बात कहता है, पूजा भी मनोज को इजाजत दे देती है। मनोज को जैसे ही इजाजत मिल जाता है, मनोज ओम प्रकाश को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और इस बारे में अपने साले राजकुमार से बातचीत करता है। राजकुमार उसका साथ देने के लिए इसलिए तैयार हो जाता है क्योंकि राजकुमार को लगता है कि ओम प्रकाश अक्सर उसकी बहन की पिटाई करता रहता है। उसके बाद मनोज ओम प्रकाश के बड़े भाई तेज बहादुर को भी अपने षड्यंत्र में शामिल कर लेता है। तेज बहादुर भी अपने भाई से इस प्रकार से नाराज चल रहा था कि मनोज का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद ये सब एक सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। 6 नवंबर की शाम के लगभग 4 बजे के आसपास ओम प्रकाश अपनी बड़ी बहन उषा के घर के लिए निकलता है, लेकिन जैसे ही बिधुन इलाके में पहुंचता है, उसकी बाइक खराब हो जाती है। ओम प्रकाश अपने बड़े भाई तेज बहादुर के नंबर पर फोन करता है और कहता है कि मेरी बाइक खराब हो गई है, इसीलिए मुझे कुछ पैसे दे दो। इधर तेज बहादुर को जैसे ही मालूम चलता है कि ओम प्रकाश बिधुन इलाके में अपनी बाइक रिपेयर करवा रहा है, तुरंत ही मनोज के नंबर पर फोन करता है और कहता है कि इससे बेहतर मौका हमारे पास नहीं हो सकता है, तुम तुरंत ही बिधुन पहुंच जाओ। जैसे ही मनोज को बताता है, मनोज भी अपने साले राजकुमार को लेकर बिधुन इलाके में पहुंच जाता है और वहां पर ओम प्रकाश से मुलाकात करता है। साथ ही साथ हाथ जोड़कर उससे कहता है कि मुझसे जो कुछ भी गलतियां हुई है, बस एक बार मुझे माफ कर दो। आज के बाद तुम्हें मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि ओम प्रकाश और मनोज के बीच में साढ़ू का रिश्ता होता है। इसीलिए ओम प्रकाश भी मनोज को माफ कर देता है। लेकिन मनोज ओम प्रकाश से कहता है कि जब तुमने मुझे माफ ही कर दिया है, तो इसी खुशी में एक पार्टी हो जानी चाहिए। चलो हम दोनों शराब पीते हैं। ओम प्रकाश भी मनोज की बात मान लेता है। उसके बाद दोनों शराब के ठेके पर जाते हैं
और वहां पर शराब पीते हैं। लेकिन मनोज अपने षड्यंत्र के तहत ओम प्रकाश को ज्यादा मात्रा में शराब पिला देता है, जिसकी वजह से ओम प्रकाश नशे में चूर हो जाता है। ओम प्रकाश जैसे ही नशे में चूर हो जाता है, उसके बाद वहां से अपनी बहन के घर के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन जैसे ही शंभुआ हाईवे पुल पर पहुंचता है, इधर से ओम प्रकाश का बड़ा भाई तेज बहादुर, मनोज और उसका साला ओम प्रकाश उसका रास्ता रोक लेते हैं। इससे पहले कि ओम प्रकाश कुछ समझ पाता, तेज बहादुर और राजकुमार ओम प्रकाश को पकड़ लेते हैं। इधर मनोज अपने पास से एक तेज धारदार हथियार को निकालता है और उसी हथियार से ओम प्रकाश के गले पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से ओम प्रकाश की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। जैसे ही ओम प्रकाश इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, उसके बाद ये तीनों ओम प्रकाश की डेड बॉडी और उसकी बाइक वहीं पर छोड़कर मौके से फरार हो जाते हैं। इधर मनोज अपने साले राजकुमार को लेकर अपनी ससुराल जाता है और पूजा से कहता है कि काम हो गया। वाकई में मनोज जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस ओम प्रकाश की पत्नी पूजा और ओम प्रकाश के बड़े भाई तेज बहादुर और उसके साले राजकुमार को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। पुलिस जब इन चारों को गिरफ्तार कर लेती है, अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन चारों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा।